भारत में बेहद पॉपुलर हो चुका यूपीआई अब ग्लोबल हो चुका है। भारत में हर महीने मिलियंस में यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और अब विदेशों में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन संभव हैं। दरअसल फ्रांस में भारत का यूपीआई काम करना शुरू कर चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर के पास भारत के सबसे बड़े पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने फ्रांस के ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन लायरा के साथ संयुक्त रूप से यूपीआई की लॉन्चिंग की है। फ्रांस में इंडियन एम्बेसी ने बताया कि एनपीसीआई और लायरा के बीच इस सहयोग से भारतीय पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वे अब भारत से बाहर पेरिस में यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे, यानी जैसे आप भारत में स्कैन करके कोई सामान खरीद लेते हैं, ठीक वैसे ही स्कैन करके वहां भी शॉपिंग की जा सकेगी। दरअसल ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी तस्वीरें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देखने को मिल गई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हवा महल के आसपास थे और पीएम ने हवा महल में यूपीआई से पेमेंट किया था। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। ये तो थी ऑनलाइन पेमेंट्स और यूपीआई की करामात की बात, लेकिन अब वो खबर जो भारत में आपके लिए जरूरी है। आप सभी ने पेटीएम का नाम सुना होगा और कभी ना कभी पेटीएम से भुगतान भी किया होगा, लेकिन अब पेटीएम की कुछ सेवाएं बंद होने वाली हैं। अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट की माने तो पेटीएम के पास 9.5 करोड़ कस्टमर्स हैं और ये 9.5 करोड़ कस्टमर्स रेगुलर पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं सामान खरीदने में और भुगतान करने में। लेकिन अब पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए दी जाने वाली सेवाएं रोक दी जाएंगी। 29 फरवरी के बाद वॉलेट रिचार्ज या फास्ट टैग रिचार्ज करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अमाउंट डिपॉजिट भी नहीं हो पाएगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि पेटीएम ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा और ये जो आरबीआई का बैन है ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया है। लेकिन पेटीएम के यूजर्स पर इसका क्या असर होगा वो जान लीजिए। क्या पेटीएम से यूपीआई भुगतान संभव होगा? आरबीआई के एक्शन का असर उन लोगों पर पड़ने की आशंका है जिन्होंने यूपीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से लिंक किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में 29 फरवरी तक पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके खत्म होने तक इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका यूपीआई एड्रेस एसबीआई या आईसीआईसीआई या किसी और बैंक से जुड़ा हुआ है तो आरबीआई की कार्रवाई का आप पर कोई असर नहीं होगा। क्या मर्चेंट्स पेटीएम के जरिए पैसा स्वीकार कर पाएंगे? जो मर्चेंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं वो पेमेंट्स स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन खातों में नए क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ज्यादातर मर्चेंट के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर भी होते हैं, तो वो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना जारी रख सकते हैं। पेटीएम वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? सबसे बेहतर तो यही होगा कि 29 फरवरी से पहले आप अपने पेटीएम वॉलेट में रखे पैसों को अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें, या फिर उन पैसों का भुगतान बिल पेमेंट्स के लिए 29 फरवरी से पहले कर लें। फूड और फ्यूल जैसे सब वॉलेट्स के बारे में क्या होगा? आरबीआई ने पेटीएम को महानगरों में इस्तेमाल होने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और फूड फ्यूल वॉलेट सहित किसी भी प्रीपेड उपकरण में फंड स्वीकार करने से रोक दिया है। यानी दिल्ली में यदि आप हैं तो जो दिल्ली में पेटीएम का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड था उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसका उपयोग सिर्फ 29 फरवरी तक ही किया जा सकेगा। यदि पेटीएम की ओर से जारी फास्टैग है तो क्या होगा? पेटीएम फास्टैग इस्तेमाल करने वालों को कोई दूसरा टैग खरीदना होगा और मौजूदा टैग को डीएक्टिवेट कर देना होगा। पेटीएम के जरिए लिए गए लोन के बारे में क्या होगा? दरअसल पेटीएम एक मीडिएटर की तरह काम करता था, क्योंकि लोन देने वाले बैंक कोई दूसरे होते थे। इसलिए यदि आपने पेटीएम के जरिए कोई लोन ले रखा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट जरूर चुकाएं, वरना आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। आरबीआई की कार्रवाई पर पेटीएम की ओर से कहा गया है
कि इस कार्रवाई के चलते पेटीएम को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि पेटीएम की सेवाएं पहले की तरह बेहतर और बेहतर काम करती रहेंगी।